नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पापा को याद कर रहे होंगे और आपका दिन मंगलमय रहा होगा और आई होप फ्यूचर में भी रहे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि एक बहुत ही इंस्पायरिंग और एक बहुत ही मोटिवेशनल जो है मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ। क्योंकि जब मैंने इस कहानी को सुना तो मैं भी बहुत इंस्पायर हुई, मैं भी बहुत मोटिवेट हुई। तो देखिए, हम सब हमेशा शिकायत करते रहते हैं ना कि भगवान हमारी सुनते ही नहीं हैं। हम कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितनी भी उनके आगे मिन्नतें कर लें, लेकिन भगवान हमारी नहीं सुनते हैं। ये शिकायत मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सबकी ही होगी। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने फटाफट भगवान से प्रेयर की और भगवान ने तुरंत उसकी सारी विशेष पूरी कर दी। ऐसा नहीं होता है और ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता है। अगर किसी के साथ होता है कि आज मांगा और कल उसे चीज़ें मिल गई, तो इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होता है, या उसके भाग में वो चीज़ लिखी होती है तो मिल जाती है। लेकिन धैर्य आप सबको रखना पड़ता है, और सीमा क्या होती है ये आपके कर्म डिसाइड करते हैं, है ना। किसी की बहुत लंबी अवधि जाती है, किसी की बहुत शॉर्ट में विशेष पूरी हो जाती हैं। तो ये सारा जो खेल है ना, ये उसका रचा हुआ है, और हमें सिर्फ और सिर्फ धैर्य बना करके रखना है। देखिए, भगवान सुनते सबकी हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी सुनेंगे आपकी नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान सबकी सुनते हैं, और चाहे आप मन में भी कोई चीज़ सोचेंगे ना, वो भी भगवान तक पहुंच जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको मुंह से बोलना पड़े या उनके आगे जा कर के गिड़गिड़ाना पड़े, ऐसा नहीं है। आप मन में भी कोई चीज़ सोचेंगे, और आपको पॉजिटिव होना चाहिए, नाम जप करते रहना चाहिए। क्योंकि क्या है, हम एक्सपेक्ट तो भगवान से बहुत कुछ करते हैं, पर हम उन्हें क्या देते हैं? कभी ये सोचा है किसी ने? और जिसने भी दिया है, जिसने भी भगवान के लिए थोड़ा भी किया है ना, तो भगवान ने उसकी जो भी इच्छाएं हैं उसको ज़रूर पूरा किया है। देर है पर अंधेर नहीं है। हो सकता है थोड़ा धैर्य का टेस्ट हो सकता है थोड़ी आपकी परीक्षा हो, लेकिन वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान बैठे बैठे सोचे कि मैं तो देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, भगवान वो मेरी विश क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं। देखिए, इस लेवल की जो विशेष होती है ना, यहाँ पे आपका कर्मा बहुत काम आता है। और ये सारी चीज़ें इस जन्म के कर्म से नहीं होती हैं। ये बहुत बार और बहुत लोगों ने बताया है कि जो भी इंसान इस समय बहुत ऊंचे ओहदे पे है, बहुत मतलब नाम कमा रहा है ना, तो वो उसका एक अकेले के जन्म का भाग उसके साथ नहीं है। उसके पिछले जन्म के और पिछले जन्म के बहुत सारी चीज़ें उसके पैरेलल उसके साथ चल रही हैं, तब वो उस मुकाम पर पहुंचा है। तो विशेष की भी एक लिमिट होती है। वही मैंने कहा ना कि अब आप बैठे बैठे सोचो कि मैं तो देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, तो ये अगर आपके देखिए भाग में होगा, आपके सितारे बुलंद होंगे आपके। और देखिए, जहाँ ज्योतिष भी बहुत काम आता है और सब कुछ लिखा हुआ है, एक भी चीज़ इधर उधर नहीं होती है। आप कब पैदा हुए हैं, आपकी मृत्यु कब है, आपका बीच का पीरियड क्या है, आपका कब क्या ग्रह नक्षत्र, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप कैसे आपकी लाइफ चलेगी, है ना। तो इसीलिए तो, लेकिन ये सब नहीं बता सकते, है ना। जो अच्छे ज्योतिष होंगे, ये सब एक्चुअली लिखा हुआ है। जो बहुत अच्छे और बहुत पहुँचे हुए ज्योतिष होंगे ना, वही आपकी कुंडली की एक एक बारीकी जान पाएंगे और आपको सही डायरेक्शन देंगे। आजकल क्या है, बहुत सारे ये छोटे मोटे जो ज्योतिष 2-4 दिन की पढ़ाई की और किसी के भाग बताने लगे, इनके चक्करों में कभी नहीं फंसना है। क्योंकि आप क्या होगा ना, ये सब सुन करके आपको ये सिर्फ डिप्रेशन ही देंगे। तो ऐसे जो ज्योतिष है ना, उनकी संख्या बहुत कम है जो एक्यूरेट आपको आपकी चीज़ें बता सके। ऐसे लोगों की संख्या इनफैक्ट गिने चुने
8-10 ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं है, बाकी सब फेक हैं। इनके चक्करों में कभी नहीं आना है। बट हाँ, जो अच्छे ज्योतिष हैं, जो सच में जानते हैं, वो आपका मतलब आपको सही डायरेक्शन दे सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि किसी के पास भी चले जाओ, पर जिनको एक्चुअल में जानकारी है ना, वो आपको ज़रूर अच्छा आपको बता सकते हैं। पर उनकी कॉस्ट जो होती है ना, वो इतनी हाई होती है कि आम पब्लिक के लिए उसको अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लाख रुपए, 2 लाख रुपए। बट ये जो ज्योतिष होते हैं, जो मतलब जिनकी चार्जेस हाई होते हैं, तो उसके पीछे भी उनकी वजह होती है, क्योंकि उनका ज्ञान जो होता है उस लेवल का होता है। और आजकल किसी को सच्चा ज्ञान है तो वो अपनी प्राइसिंग बहुत हाई करके रखता है। ये तो फैक्ट है ना। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि किसी के चक्करों में मत पड़िएगा। और ये भी सच है कि सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इधर उधर कुछ भी नहीं होता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है, मैं ये नहीं कह रही वो ज्योतिष नहीं है, वो प्रॉपर जॉब करते हैं। बट वो जो है अपनी कुंडली और लोगों की कुंडलियाँ देखते हैं। उनके 98% जो चीज़ें बताते हैं वो सही होती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही आप उनके पास आएँ, उनको अपनी कुंडली दिखाएं। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ क्योंकि ये उनका प्रोफेशन नहीं है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि चीज़ें लिखी होती हैं, क्योंकि उन्होंने देख करके अपने बारे में उनका कह रहे हैं कि वो जैसे जैसे उनकी कुंडली है, लाइफ बिल्कुल वैसे वैसे चल रही है। जहाँ जैसे जो राशि में कभी शनि की दशा चलती है, कभी राहु की दशा चलती है, कभी केतु की, ये सबकी जीवन में चलती है ना। शनि की दशा सबके जीवन में आती है। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि वो ये देखते हैं और उन्होंने ही मुझे बताया कि देखो चीज़ें कैसी सेट हैं और कैसा सब कुछ लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। कब आपको जॉब मिलनी है, कब आपका जगह परिवर्तन होगा, कब आपको नई नई चीज़ें मतलब नई जॉब मिलेगी, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। तो यहाँ मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ उनका, मैं बस आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये बताना चाह रही हूँ मैं कि वो चीज़ें सारी लिखी हुई हैं, है ना। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था और कुछ नहीं कि आप सोचे कि मैं अपने प्रति का प्रचार कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और वो अभी प्रोफेशन में है, ही इज़ डूइंग हिज जॉब, तो वो कर भी नहीं सकते। बस मेरा पर्पस था कि उनकी, क्योंकि लाइफ बिल्कुल जैसे उनकी कुंडली में लिखा है वो खुद देख लेते हैं, तो वो सारी ऐसे ही स्मूथ चल रही है और 98% एक्यूरेट वो चीज़ें होती हैं, है ना। अब इसका मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। मुझे कैसे पहले क्या होता था ना, जब वो मुझे बोलते थे तो मुझे उनकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता था, क्योंकि मैं ज्योतिष पे बहुत ज़्यादा बिलीव कभी नहीं करती थी। तो एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूँगी। मतलब होप आप बोर ना हो रहे हो और मेरी वीडियो लंबी ना लग रही हो, तो इन शॉर्ट बताती हूँ। हम लोग ना उस समय नोएडा में रहते थे, तो वहाँ ना हम लोगों का एक लेडीज़ का ग्रुप था, और आप जानते हैं तो वहाँ पे किटी पार्टी बहुत होती थी, तो वो भी हमारे एक ग्रुप का पार्ट थी, है ना। देखिए, लाइफ को सबको एंजॉय करना चाहिए, बस सही तरीके से करना चाहिए, गलत काम से नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ भजन कीर्तन, ऐसा नहीं है। सबको लाइफ अपनी एंजॉय करनी चाहिए सही तरीके से, भगवान के भजन के साथ, भगवान के नाम के साथ। अगर वो साथ है ना तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो हाँ, तो बहुत सारे थी, तो उसमें ना एक आंटी थी। ये बात मैं आपको 10 साल पहले की बता रही हूँ। तो हमारे ग्रुप में ना एक आंटी थी, वो थोड़ी सीनियर थी हम लोगों से, तो आंटी आंटी हम लोग उनको करते थे। फिर हुआ क्या कि ऐसे ही बातों बातों में तब तो मेरे हस्बैंड मतलब बिल्कुल नया नया ही उन्होंने पढ़ाई की थी। वो क्या था, जॉब के साथ ही अपना जो जॉब कर रहे थे उसके पैरेलली उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की भी एग्ज़ाम दिया था, परीक्षा दी थी। तो उसको वो चीज़ उन्होंने क्लियर की थी। और उनको ना शुरू से ही इस चीज़ को पढ़ने का ना बहुत शौक था कि पहले क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, कैसे ग्रह नक्षत्र चलते हैं, कैसे लाइफ चलती। इसका शौक मैंने जब से मैं शादी होके आई हूँ ना, मैंने तब से उनमें देखा है। तो वो जॉब तो कर रहे थे, साथ में ये भी पढ़ रहे थे। उसका उन्होंने एग्ज़ाम दिया, और वो जो प्रॉपर कोर्स होता है पढ़ के, और क्योंकि इंटरेस्ट था, देखिए इंटरेस्ट भी होता है, एग्ज़ाम दे के पास होना वो अलग चीज़ होती है। कुछ लोग रटे और पास हो गए, कुछ लोग उसकी डेप्थ में जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड वो हैं,
कि वो हर चीज़ की डेप्थ में जाते हैं, वो ऐसे ऊपरी फायर नहीं करते हैं। और अगेन मैं कह रही हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। तो उनकी ना सीनियर थी, तो उनका उनका मतलब हस्बैंड का रिटायरमेंट करीब था, तो 1-2 महीने बाद वो रिटायर होने वाले थे। तो उन्होंने कहा उनको ना अपनी बेटी की शादी करनी थी। तो ऐसी ही बातों-बातों में मैंने कहा कि आपको अगर है तो आप कुंडली दिखा दीजिएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड देखते हैं, ऐसी जनरल बात हो रही थी। तो उन्होंने इस बात को सीरियसली ले लिया और उन्होंने अपनी कुंडली मुझे भेज दी। और उस मतलब अपनी नहीं, अपनी लड़की की कुंडली भेज दी और साथ में उस लड़के की भी भेजी। देखा इन्होंने, पर अब देखिए, कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं ना, एक अच्छा ज्योतिष क्या होता है, कभी भी आपके नेगेटिव पॉइंट को ना, आपकी देखिए सबके जीवन में अप्स डाउन्स होते हैं, वो कभी हाईलाइट उस चीज़ को नहीं करेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे बताया, उन्हें नहीं, कि यार इनकी कुंडली में तो एक प्रॉब्लम लग रहा है। मैंने कहा क्या? तो इन्होंने बताया कि यार ये जो लड़की, देखिए लड़की की कुंडली थी, उनकी नहीं थी। तो उन्होंने कहा इस लड़की की कुंडली से तो ये पता चल रहा है कि जब इसकी शादी होगी तो इसकी माँ नहीं रहेंगी। अब ये देखिए बहुत बड़ी बात थी, अब ये बात तो मैं उनको कह नहीं सकती थी। फिर मैंने इनको बोला आप तो ना ऐसे ही बोलते रहते हो, कुछ भी बोलते रहते हो, ऐसा नहीं है। तो मुझे भी बहुत विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा ये सब चीज़ें फेक होती हैं। तो इन्होंने कहा भाई देखो, हो सकता है मुझे जो दिख रहा है मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग। तो बात आई गई हो गई, मैंने उनको जाके कुंडली दे दी। लड़के के साथ उसकी कुंडली अच्छी मैच कर रही थी, तो मैंने उनको सिर्फ यही बताया कि ये जो कुंडली है ये लड़के के साथ अच्छी मैच कर रही है, और ये भी बोला कि थोड़ा अपना ध्यान रखो। इतनी सी बात हुई मेरी। फिर क्या हुआ कि क्या होता है, रिटायरमेंट के पहले ना एक प्रोसेस होता है, तो उनका भी कुछ जो रूटीन चेकअप होता है वो पेंडिंग था। तो उनकी कंपनी में ना रिटायरमेंट के पहले पूरी फैमिली को फ्री में मेडिकल चेकअप करने की फैसिलिटी मिलती है। तो उन्होंने भी जस्ट रूटीन, शी वॉज परफेक्टली फाइन, हमारे साथ किटी करती हैं। माफ़ करिएगा, शायद बीच में पावर कट हो गया था। हाँ, तो मैं बता रही थी कि वो हमारे साथ किटी करती थी और शी वॉज परफेक्टली फाइन। कम से कम 20-30 लोगों का उन्होंने खुद से ही खाना बनाया था, तो मुझे भी इनकी बात पे विश्वास नहीं हुआ। 10 दिन पहले ही उन्होंने, उनके घर में थी पार्टी, तो उन्होंने 30 आदमियों का खाना अकेले बनाया था। खैर बात आई गई हुई। फिर क्या हुआ, जब उनका मेडिकल चेकअप हुआ उसके बाद जो है जो रिपोर्ट आई तो उसमें उनको कैंसर निकला, है ना। और वो कैंसर भी कैसा, ऐसा नहीं 3rd स्टेज का कैंसर, बट शी वॉज परफेक्टली फाइन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने बताया 30 लोगों का खाना बनाया था। और ये देख करके जब मैंने ये सुना तो फिर मुझे भी बहुत धक्का लगा, क्योंकि आंटी तो बिल्कुल ठीक थी। अब फिर एक अंदर से लगा कि कहीं इनकी बात सही तो नहीं है, फिर विश्वास करने का दिल नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम पास होता गया उनकी कंडीशन और ख़राब होती गई, और सच में एक टाइम ऐसा आया कि वो हमें छोड़ करके चली गई। बहुत प्यारी आंटी थी, आज भी उनका जो इमेज है वो दिमाग में है, लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता है ना। आप कितनी भी कोशिश कर लें, बड़ा से बड़ा आदमी भी होनी को टाल नहीं सकता है। यही हुआ। फिर जब उनकी बेटी की शादी हुई तो वो माँ जो है वो नहीं थी। फिर मुझे इनकी बातों पे थोड़ा सा विश्वास हुआ, है ना। ऐसी 2-3 छोटे छोटे इंसिडेंसेस होते गए, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि देखिए कैसे सब चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर क्या हुआ कि मेरे ही रिलेटिव्स हैं, उनको ना बहुत टाइम से संतान नहीं हो रही थी, और उन्होंने IVF का ट्रीटमेंट भी कराया। और IVF कहते हैं ना 3 बार से ज़्यादा या 4 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो IVF के थ्रू उन्होंने 2 बार उनका IVF के थ्रू कंसीव नहीं हुआ, और ये जो तीसरा अटेम्प्ट था वो लास्ट अटेम्प्ट था। डॉक्टर ने कहा इसके बाद वो IVF नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई उसकी कुंडली भेजो, देखें कि उसमें संतान का योग है कि नहीं है। फिर देखा इन्होंने और देख करके बताया कि नहीं, इस बार तो संतान दिख रही है, मुझे दिख रही है कि इस बार उसके जुड़वा बच्चे होंगे।
अब क्योंकि डॉक्टर जवाब दे चुके थे, लास्ट अटेम्प्ट था, वो भी होपलेस हो गई थी कि अब कोई संतान मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, थर्ड टाइम वो कंसीव कर गई और ट्विंस बच्चे उसके पेट में आ गए और उसके 2 बहुत सुंदर सुंदर जुड़वा बच्चे हुए और फिर और फर्म बिलीफ हुआ। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि देखिए कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे एक एक चीज़ लिखी है और जो अच्छा देखता है वो कैसे चीज़ें बता देता है ना। तो मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब था कि इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी है कि बेकार के ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे बनाने हैं। ये धातु पहन लो, वो रत्न पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब नहीं करना है ना। रत्न होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि रत्न नहीं होते हैं और उनसे कईयों को लाभ भी बहुत होता है, देखिए। और लेकिन रत्न के अगर किसी ने गलत बताया तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत भयंकर होते हैं। सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा नीलम के होते हैं। नीलम कभी भी किसी को ऐसे धारण नहीं करना चाहिए, उसका बहुत प्रोसेस है कि उसको पहले पूजा रूम में रखो, फिर रात भर तकिए के नीचे रख के सो, ताकि आप उसका तकिए के नीचे रखने का मतलब होता है कि स्लो इम्पैक्ट, अगर कुछ हुआ भी तो हल्का होगा और आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे गलत असर कर रहा है। तो इसलिए किसी के चक्कर में नहीं आना है और चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आज मतलब आई एम सॉरी कि आपको मैं ऐसे इंसिडेंट्स बता रही थी कि लोग ना निराश हो जाते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखिए जो लिखा है वही होगा, लेकिन नाम जप से, भगवान की पूजा करने से उसका इम्पैक्ट ज़रूर कम होगा, ये भी गारंटी है ना। कि बहुत बड़ी चीज़ होनी है, बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी, है ना। जैसे लगता है ना कि हम कहीं गिर गए, हमें चोट लग गई, तो हम कहते हैं हे भगवान ये क्या हो गया। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि हो सकता है कोई बहुत बड़ी घटना होनी थी, वो किसी छोटे से इंसिडेंट्स में हो करके ख़त्म हो गई। तो लाइफ में कभी भी निराश नहीं होना है। और देखिए बातों बातों में वो कहानी जो मैंने कहा था कि सुनाऊंगी, वो भूल ही गई। बहुत छोटी सी कहानी है, बट आपको बहुत मोटिवेट करेगी। एक सज्जन थे, वो ना रोज डॉगी को बिस्किट खिलाते थे। उनका रोज का रूटीन था, ऑफिस से आते थे और डॉगीज जो भी स्ट्रीट डॉग्स होते थे सबको रोज बिस्किट वो देते थे और डॉगीज भी बहुत उनका वेट करते रहते थे और बिस्किट खा करके ही वो वहाँ से जाते थे। क्योंकि और धीरे 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 डॉगीज़ की भी आदत हो गई। होता है ना कि डॉगीज़ जो होते हैं कहते हैं कि बहुत अफेक्शनेट होते हैं, बहुत लॉयल्टी वो शो करते हैं किसी के भी प्रति, है ना। तो डॉग बहुत लॉयल होते हैं, तो इसीलिए वो भी धीरे धीरे एडजस्ट हो गए थे कि ये आएंगे और हमें खाना देंगे। तो एवरी डे उसका यही रूटीन था। ऑफिस से आते थे और डॉगीज़ को बिस्किट ज़रूर खिलाते थे, रास्ते से लेते हुए आते थे और खिलाते थे। फिर क्या हुआ कि एक दिन उनको बहुत ज़्यादा काम था, तो ऑफिस में ना बहुत लेट हो गए। तो जब लौट रहे थे तो रास्ते में जो दुकानें थी वो सारी बंद हो चुकी थी और मन मन सोच रहे थे। क्योंकि देखिए जो किसी का हमारा रूटीन हो जाता है ना, वो चीज़ कभी नहीं होती है, तो हमें अंदर से ना बहुत बुरी फीलिंग आती है। जैसे मान लीजिए कभी आपने हनुमान चालीसा की आदत बना ली या किसी भी मंत्र की आदत बना ली जो आप रोज़ करते हैं, आप किसी दिन नहीं करेंगे ना तो अंदर से एक गिल्ट आता है, जो कि नहीं आना चाहिए पर आता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो उनके अंदर भी गिल्ट था। आज तो शॉप बंद है, बेचारे मेरे डॉगी जो हैं भूखे होंगे। फिर अब क्या कर सकते थे, कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो घर गए तो डॉगीज़ बेचारे नीचे बैठे हुए थे, उनको देखते ही सबने उन्हें घेर लिया। लेकिन उस दिन उनके पास बिस्किट नहीं था, लेकिन फिर भी वो घर गए और बहुत ढूंढा घर में कि शायद कुछ बिस्किट पड़े हों, मिल जाएं। तो उन्हें याद आया कि उन्हें किसी ने एक बिस्किट का डब्बा गिफ्ट किया था दिवाली पे, या किसी कोई तो फेस्टिवल था। तो उन्होंने ढूंढा तो वो डब्बा उन्हें मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वो गए नीचे की चलो मिल गया है और हैप्पी हुए कि हाँ मुझे मिल गया है, लेकिन खिड़की से देखा तो सारे डॉगीज़ वहाँ से जा चुके थे इंतज़ार करके, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। लेकिन फिर भी इनका मन नहीं माना और ये बिस्किट लेकर के नीचे गए कि शायद कोई तो होगा, कोई तो मिल जाएगा, मैं कम से कम 2 ही 4 हूँ उनको ही खिला दूँ।
ये गए नीचे, और जब नीचे गए तो देखा बहुत देर तक खड़े रहे रोड पे, कोई नहीं दिखा। फिर अचानक से इन्होंने देखा कि कोई तो इनकी नीचे की जो पैंट है ना उसको पकड़ करके खींच रहा है। और जब इन्होंने मुड़ के देखा तो एक छोटा सा पपी जो है ना वो वहाँ खड़ा हुआ था, वो इंतज़ार उनका कर रहा था, है ना। फिर इन्होंने उसको अच्छे वाले, बहुत अच्छी क्वालिटी के बहुत अच्छे बिस्किट खिला दिया, और उस डॉगी का भी पेट भर गया और वो भी हैप्पी हो गया। तो ये कहानी सुनाने का पर्पस ये था कि देखिए, जिसने इंतज़ार किया उसको फल मिला, और बहुत अच्छा फल मिला, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी के बिस्किट उस दिन उन्होंने उसको खिलाए जो कि बहुत एक्सपेंसिव थे। लेकिन जो चले गए उनका क्या, जो इंतज़ार ही नहीं कर सके, चले गए, उनकी नसीब में नहीं था। इसीलिए हमेशा भरोसा रखो, अवधि लंबी हो सकती है पर निराशा हाथ नहीं लगेगी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी पॉजिटिव लगा हो मेरी बातों में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए आज विदा लेती हूँ। आप सबको मेरा जय श्री राम।